ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब तक हमने श्लोक नंबर 6 तक कर लिया है, जिसमें कि भगवान जी मूलतः बताते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड जो है वो मैं ही हूँ, यानी कि जो सबसे स्थूल सबसे बड़ा चीज़ है वो भी मैं हूँ। अब वो भगवान जी 7 नंबर से 11 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म है, जो परमाणु है, वो भी मैं ही हूँ। तो माइक्रोकॉज्म से लेकर के माइक्रो लेवल से लेकर के मैक्रो लेवल तक, परमाणु से लेकर के ब्रह्मांड तक सब कुछ मुझसे ही है, मैं ही सब में हूँ। तभी भगवान जी अपनी व्यापकता के बारे में बता रहे हैं। और ये पुरुषोत्तम योग है, क्षर अक्षर और परम योग इसको भी बोलते हैं। तो चलिए 7 से हम शुरू करते हैं। 7 से 11 नंबर तक श्लोक हम पहले पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और फिर उसका गुह्य अर्थ को भी हम समझेंगे। तो अभी 7 नंबर में भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानि कर्षति। इसका मतलब हो गया कि इस बद्ध जगत में, ये जो जगत हमें आपको बांधता है, इसमें जितने भी जीव हैं वो मेरे ही शाश्वत अंग है, यानी कि मेरा ही शाश्वत अंश है। लेकिन प्रकृति के कारण, बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियां, जिसमें कि मन भी सम्मिलित है, इस संसार के मोह माया में घूमते रहता है, इस संसार के मोह माया में घोर संघर्ष करते रहता है। यह 7 नंबर का श्लोक हुआ। अभी 8 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं और फिर उसका मतलब पढ़ेंगे। 8 नंबर के श्लोक में भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। शरीरम यत आपनोति यत च अपि उक्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधान एव आशवान। अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ। इस संसार में सभी जीव जो है अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ठीक उसी तरह से लेके जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में मन और बुद्धि के द्वारा ठीक उसी तरह से जाता है जिस तरह से कि वायु सुगंध को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। ठीक उसी तरह से एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है आत्मबुद्धि, आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा। ये भगवान जी ने 8 नंबर के श्लोक में बोला। और 9 नंबर का श्लोक हम पहले 11 नंबर श्लोक तक पढ़ लेंगे, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। 9 नंबर का श्लोक में बोलते हैं श्रोतम चक्षु स्पर्शन च रसनम प्राणम एव च अधिष्ठान मनश्चाएव विषयान उपसेवते। इस प्रकार से दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान आँख जीभ नाक और स्पर्श, जो ये 5 इंद्रियां हैं, प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है इंद्रिय के द्वारा। इसको हम समझेंगे। और 10 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं उत्क्राम अंतः स्थितिम वापि उज्जान च गुण विंतमम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख, जो मूर्ख होते हैं वो तो यह नहीं समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार से अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के अधीन वह किस तरह से इस शरीर का भोग करता है। लेकिन जो ज्ञान में आ गया है, जो तत्ववेत्ता है, वो बोलता है कि मैं इस सब चीज को देख पाता हूँ। गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। और 11 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं यतन्त योगिनश्च एनम पश्यति आत्मनि अवस्थितम यतन्त अपि अकृत आत्मानं न एनम पश्यन्ति अचेतसः। फिर वही बात भगवान जी बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त
प्रयत्नशील योगी जन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, यह सब स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जिसका मन विकसित नहीं है, जिसने आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त किया हुआ है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। ये हमने अभी 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ा। और इसका मतलब क्या हुआ? भगवान जी बोलते हैं मैं ब्रह्मांड में हूँ, मैं परमाणु में भी हूँ, मैं छोटे से छोटे चीज़ों में भी हूँ और मैं बड़े से बड़े चीज़ों में भी हूँ। तो 1 से 6 तक में भगवान जी ने ये बताया मैं बड़े से बड़े चीज़ों में भी हूँ, सूर्य में, चंद्र में, अग्नि में, पृथ्वी में, जल में, वायु में, सब में। और अभी यहाँ बोल रहे हैं भगवान जी कि मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्मतम हूँ। लेकिन आत्मा जो है वो निर्विकार है, निर्लेप है। लेकिन ये वासना जो है, वासना ये मन, बुद्धि, मन और इंद्रिय के द्वारा इस भोग विलास के वस्तु में लिप्त रहता है, संघर्ष करते रहता है। आत्मा अज्ञान के कारण, आत्मा के अज्ञान के कारण मन, बुद्धि, इंद्रिय वासना के अधीन होकर के इस भौतिक सुख सुविधा, वस्तु और व्यक्ति के पीछे संघर्ष करते रहता है। लेकिन असल में आत्मा निर्लेप है, आत्मा वासना रहित है, आत्मा इच्छा रहित है, आत्मा विचार रहित है। किस तरह से? जिस तरह से आप समुद्र देखें, समुद्र आत्मा है, उसमें लहरें, वासना रूपी लहरें उठते रहती है, गिरते रहती है, मिटती है, फिर उत्पन्न होती है। अहंकार जन्म लेता है, अहंकार खत्म होता है। लेकिन आत्मा अनंत है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन हम अज्ञान के कारण इस वासना के अधीन होकर के, वासना मतलब क्या होता है? वासना मतलब कारण शरीर। जो 3 तरह के शरीर हमने बात किया था, स्थूल शरीर ये 5 इंद्रिय वाला, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और कारण शरीर वासना। वासना मतलब इच्छा। और वो जब इच्छा मन में आता है तो विचार का रूप धारण करता है, और जब विचार इच्छा में बदलने लगता है तो हम ये 5 इंद्रियों से इस संसार में उस विषय और वस्तु को खोजने लगते हैं, और इस तरह से उस में ही हम फंस जाते हैं और अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाते। उसी बात को भगवान जी आगे क्या बोलते हैं कि ये जो आत्मा है, ईश्वर बोलो, ईश्वर यानी कि ईश्वर भी वासना ही है। तो ईश्वर यहाँ पे बोला कि जिस देह को त्यागता है उसके अंतःकरण को लेकर, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण को लेकर के फिर अन्य शरीर को प्राप्त करता है। यानी कि ये शरीर जो है, स्थूल शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, ये इसके 5 जो तत्व हैं, जल, थल, पावक, गगन, समीरा, ये खत्म हो जाता है जब व्यक्ति देहांत को प्राप्त करता है। इसीलिए देह का अंत देहांत है। लेकिन जो वासना है, वासना के अधीन होकर के ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मरने के समय जिस भाव में रहता है, वैसा ही यह वासना उस दूसरे जन्म में वैसा ही शरीर को प्राप्त करने में मदद करता है। अभी यहाँ पे देखें, गंध, वायु सुगंध को, दुर्गंध को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। तो जैसा गंध होगा, अगर सुगंध होगा तो सारी जगह सुगंध फैलेगा, अगर दुर्गंध होगा तो सारी जगह दुर्गंध फैलेगा। उसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जितना निर्मल होगा, जब एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होगा तो उसका जो जन्म होगा उतना ही उत्तम होगा। लेकिन जब मन निर्मल नहीं होगा तो जो शरीर प्राप्त होगा दूसरे जन्म में, वो शरीर, वो मन, वो बुद्धि जो है उतना निर्मल नहीं होगा। इसको समझने के लिए 2 गिलास में पानी लें, एक में शुद्ध पानी, साफ पानी, एक में मैला पानी, और सूर्य का प्रकाश उसमें आ रहा है। तो एक में प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखेगा, दूसरे में मध्यम दिखेगा। बल्ब का उदाहरण लें, जिसका फिलामेंट जितना पावरफुल होता है उसका प्रकाश उतना स्पष्ट होता है।
ठीक उसी तरह से जब व्यक्ति का अंत समय में ट्रांसफ़र होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, तो जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार जितना निर्मल हो, जितना पतला हो, जितना अहंकार रहित हो, अगले जन्म में जब वो देह प्राप्त करता है तो वो उच्च श्रेणी का देह प्राप्त करता है। उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो होता है वो प्रभु में पहले से रमा रहता है। ये 8 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, सूक्ष्म बात पे ध्यान दे रहे हैं कि मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वासना हूँ। ईश्वर मतलब संघात चेतना, कलेक्शंस ऑफ वासना। वो भी भगवान जी बोल रहे हैं मैं ही हूँ। मन मैं ही हूँ, बुद्धि मैं ही हूँ, अहंकार मैं ही हूँ, सारी इंद्रियां भी मैं ही हूँ, भगवान जी बोल रहे हैं। और उसी बात को और समझाने के लिए 9 नंबर में भगवान जी ने बोला कि यह जो जीवात्मा है ये 5 इंद्रियों से विषय को भोगता है। अभी आप देखा, आंख का विषय क्या है? दृश्य। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जो हैं, शब्द विषय है कान का, स्पर्श विषय है त्वचा का, रूप विषय है आंख का, रस विषय है जिह्वा का, और गंध विषय है नाक का। ये 5 इंद्रियां इस 5 विषय को भोगती है। लेकिन ये भोगना जो है ये करसती यानी कि संघर्ष करना इस जीवन में। हम और आप ताउम्र किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? इस 5 इंद्रिय के सुख भोगने के लिए, जो कि क्षणिक है। आप रसगुल्ला खाएंगे जीभ में तो 2 मिनट पहले जीभ में जाने के पहले 2 मिनट बाद कोई स्वाद नहीं। जब तक वो जिह्वा पे है तब तक ही उसका स्वाद है। उसको रस बोलते हैं। वो रस जो है वो जिह्वा के लिए बना, स्पर्श त्वचा के लिए बना। जब तक आप किसी अच्छी चीज़ों को छूते हैं आपको सुख की अनुभूति होती है। जैसे वो स्पर्श खत्म हो जाता है वो सुख खत्म हो जाता है। लेकिन फिर अगला वासना उत्पन्न हो जाता है फिर से छूने के। और इसी चक्र में भगवान जी ने बोला कि शाश्वत स्वरूप होते हुए भी हम और आप इस जीव लोक में जितने भी जीवभूत हैं, ममांस शाश्वतम जीवलोके जीवभूत, लेकिन मनः खष्टानि इंद्रियानि, ये जो इंद्रिय है 5 इंद्रिय और मन 6 प्रकृतिम करसति, ये प्रकृति के तीनों गुण के अधीन होकर के विषय वासना में उलझ करके संघर्ष करते रहता है। और जो आत्मा है उसे समझ नहीं पाता है, उसे पकड़ नहीं पाता है, उसे अज्ञान के कारण उसके समीप नहीं जा पाता है और इस माया मोह में घूमते रहता है। तो 9 में भगवान जी ने यही बोला कि हम और आप अज्ञान के कारण ये 5 इंद्रियों के द्वारा विषय भोग को भोगते रहते हैं। और 10 में बोला, इसी बात को आगे बढ़ाए। पहले वहाँ पे बोला 5 इंद्रिय और 5 विषय भोग की वस्तु। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जाते हुए अथवा ठहरे हुए, भोगते हुए अथवा गुणों से युक्त हुए भी विमूढ़ ये नहीं देख पाता है कि मैं इंद्रिय में उलझा हुआ हूँ। केवल ज्ञान चक्षु वाला जो व्यक्ति है वही ये देख पाता है। इसलिए भगवान जी ने 3 अध्याय में 27वां और 28वां श्लोक में बोला कि इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म कर्मा विभागशः। जो तत्ववित्त है, जो ज्ञान चक्षु जिसको प्राप्त है, उसे मालूम है कि ये जो इंद्रियां हैं ये इंद्रिय विषय भोग में उलझा हुआ है और सारे कर्म उसी के डायरेक्शंस में होता है। ये सोच करके जो ज्ञान चक्षु वाले व्यक्ति हैं, जो तत्ववित्त हैं, वो उसमें उलझते नहीं हैं। वो इन बातों से परेशान भी नहीं होते हैं और वो परम तत्व के तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। वो परम तत्व माने आत्मा, आत्मा मतलब जो शाश्वत है उसे प्राप्त करते हैं। और भगवान जी बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं परमाणु हूँ, मैं छोटा से छोटा चीज में भी हूँ और बड़ा से बड़ा चीज में भी हूँ। मैं पानी में भी हूँ, मैं पानी के कण में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी हूँ। और वो पानी एक बूंद हो या वो पानी
पूरे समुद्र का पानी हो। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, चाहे वो पानी समुद्र का पानी हो, तालाब का पानी हो, ग्लास का पानी हो, एक बूंद पानी हो, उसी तरह से भगवान जी बोलते हैं कि कॉस्मोस हो, चाहे एक एटम हो, चाहे एक प्रोटॉन हो, चाहे एक न्यूट्रॉन हो, सब में मैं हूँ। और यही समझाने के लिए वो ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। और 11 नंबर का श्लोक में भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि जो योगी आत्मा में स्थित उस जीवात्मा को देखने का यत्न करता है वो ये समझ जाता है, लेकिन जो अंतःकरण जिसका मलिन है वो ये नहीं समझ पाता है। ये हमने अभी कुछ देर पहले बात किया कि जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसका मलिन है, यानी कि डीम लाइट बल्ब जिसका है, उसका प्रकाश उतना अच्छा नहीं होगा, वो ये नहीं समझ पाएगा, इस बात की गुह्यता को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों मिलाकर के अंतःकरण होता है, जिसे हम बोलते हैं स्थूल शरीर। तो जिसका स्थूल शरीर जो है वो आत्मा में स्थित, योग में स्थित है, जिसका मन बिल्कुल शांत है, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण है, अहंकार बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, चित्त जिसका बिल्कुल पतला है। चित्त जो है बर्फ की पट्टी है, समझ लो। बर्फ की पट्टी जितनी मोटी होगी उसको पानी में घुलने में उतना समय लगेगा, और बर्फ की पट्टी जितनी पतली है उसको पानी में घूमने में उतना कम समय लगेगा। तो परमात्मा जो है पानी है, और चित्त जो है वो बर्फ की सिल्ली है। तो चित्त जितना पतला होगा वो परमात्मा से उतना जल्दी मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से बर्फ की पट्टी जितनी पतली होगी वो पानी में उतना जल्दी घुल जाएगा। लेकिन वो जितना मोटा होगा, जिसका अंतःकरण मलिन होगा, वो अज्ञानी है, और उसे बहुत यत्न करना पड़ेगा, बहुत यत्न करना पड़ेगा ज्ञान से ज्ञान में जाने के लिए, क्योंकि उसका चित्त मोटा है। और चित्त कंप्राइजेज ऑफ मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज से चित्त बनता है। तो चित्त को पतला करो, चित्त को क्लीन करो, चित्त को मलिन से हटाओ। तो मूल बात जो भगवान जी ने बोला, वासना, वास मतलब गंध। जिस तरह से गंध वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उसी तरह से वासना इस स्थूल शरीर के खत्म होने के बाद सूक्ष्म शरीर को, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को दूसरे शरीर में, दूसरे स्थूल शरीर में ट्रांसफर कर देता है। वास मतलब ही गंध ही होता है, और वायु जो है वो आत्मा है, वायु जो है वो अनंत है। तो जिस तरह से वायु गंध को एक जगह से दूसरे जगह लेके चला जाता है, उसी तरह से आत्मा जो है ये स्थूल शरीर के खत्म होने पर वासना, वास से माने गंध होता है। तो वासना के अधिभूत जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है उसको अंतःकरण बोलते हैं, और एक जगह से वो दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान जी ने क्या बताया कि मैं कॉस्मोस में भी हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन में भी हूँ, मैं एक प्रोटॉन में भी हूँ, मैं माइक्रो लेवल पे भी हूँ, माइक्रोकॉस्म में भी हूँ, मैं मैक्रोकॉस्म में भी हूँ, मैं एक सुई के धागे में भी हूँ, तो मैं एक हाथी के शरीर में भी हूँ। तो इस तरह से भगवान जी ने ये बातें बताई। अब 12 नंबर का श्लोक से हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।